हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सफलता.com। माय नेम इज ईशांक तोमर और स्वागत है आप सभी लोगों का इस ग्राफिक डिज़ाइन सीरीज़ के फोर्थ एपिसोड सिलेक्शन टूल्स पार्ट 2 में। तो लेट्स गेट इनटू फोटोशॉप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी दिस इज़ माई फोटोशॉप स्क्रीन जिसमें मेरे पास काफ़ी सारे लेयर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आज हम जानेंगे कि बाकी के सिलेक्शन टूल्स पिछला सेशन पार्ट 1 में हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर मार्केट टूल एंड एलिप्टिकल मार्केट टूल को कैसे यूज करते हैं टू मेक सिलेक्शंस इन अवर लेयर। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि बाकी के टूल्स लाइक लेसो सिलेक्शन टूल्स, पॉलीगन लेसो एंड मैग्नेटिक लेसो, एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट, क्विक एंड मैजिक वॉन्ड, कि इन सभी टूल्स को यूज़ करके कैसे हम अपने इमेजेस के डिफरेंट पार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मेरे पास सबसे पहली जो इमेज मैं यूज़ करूँगा टू एक्सप्लेन द फर्स्ट लेसो सिलेक्शन टूल इज़ दिस वन। अभी मेरे पास आप देख सकते हो दिस इज़ माई इमेज। मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ बाय यूजिंग वी ऑन माई शॉर्ट। वी इज़ द शॉर्टकट फॉर मूव टूल। ठीक है, आई जस्ट रिसाइज इट एंड पुट इट इन सेंटर। नो देखिए, कभी भी आप अगर अपना इमेज को रिसाइज कर रहे हो तो you can resize it from sides like this and you can resize it from heights up and down. तो इसमें आपका height and width अलग अलग आप चेंज कर सकते हो, बट बिकॉज इमेजेस नीड टू बी प्रोपोर्शनल, कि इमेजेस का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए जब आप उसका साइज छोटा कर रहे हो, अदरवाइज द कंटेंट विल स्क्वाश, मतलब वो स्क्वीज हो जाएगा और स्ट्रेच भी हो सकता है। इफ़ यू आर मेकिंग द हाइट, ये स्क्वीज हो जाएगा और ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो आप अपने कंटेंट को नहीं करना चाहते स्क्वीज और स्ट्रेच, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट गो टू द कॉर्नर। ठीक है, जब भी आप स्केल कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जस्ट गो टू द कॉर्नर, यू विल हैव डबल हेडेड एरोज और नाउ यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड ड्रैग। आप इसी वक्त भी क्या हाइट एंड वेट चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका प्रोपोर्शन सेम रखने के लिए प्लीज़ आप शिफ्ट को प्रेस करके रखिए, होल्ड करके रखिए, ताकि आप उसका हाइट एंड वेट का प्रोपोर्शन चेंज ना करें, बस उसका साइज़ छोटा हो। ठीक है, तो वो आपका इमेजेस का प्रोपोर्शन सेम रख के साइज़ छोटा कर देगा। अब इसको आप कभी भी मूव कर सकते हो। फिर दूसरा थिंग, जब भी आप जिस कॉर्नर्स की तरफ से आप उसको स्केल डाउन करोगे वो उसके अपोजिट कॉर्नर की तरफ स्केल डाउन होगा। अभी आप देख रहे हो मैं टॉप राइट की तरफ से स्केल डाउन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ही इमेज छोटा हो रहा है लेफ्ट बॉटम की तरफ। सिमिलरली अगर मैं इस साइड से करूँगा तो ये इस साइड छोटा होगा, मैं नीचे राइट की तरफ से करूँगा तो ये इस साइड छोटा होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इफ़ यू वांट कि इसका पोजीशन चेंज ना हो, इसका सेंटर, ये जो यहाँ पर सेंटर पॉइंट है ये चेंज ना हो, और आप इसको स्केल डाउन करना चाहते हो, तो आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है। शिफ्ट के साथ आपको ऑल्ट भी प्रेस करना है ताकि उसका सेंटर वहीं पर रहे, लेकिन वो स्केल डाउन और स्केल अप, मतलब उसका साइज छोटा हो जाए और साइज बड़ा हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज के साथ साइज उसका आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। एक टिप मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप इमेज का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हो तो उसके पिक्सल्स में आपको ज़रूर चेंजेस मिलेंगे। अगर आप उसका साइज़ छोटा करोगे तो उसके पिक्सल्स का जो काउंट हो जाता है वो ऑटोमेटिकली साइज़ छोटा होने की वजह से कम हो जाता है, और दोबारा से जब आप उसको स्केल अप करोगे, उसका साइज़ दोबारा से बढ़ाओगे, तो कम पिक्सल्स को जब आप बड़े साइज़ में आप दिखाना चाहोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके वो पिक्सल्स वहाँ पर विजिबल होने लगेंगे, मतलब आपके पिक्सल्स का साइज़ फिर बड़ा हो जाएगा और आपकी इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो कोशिश करना जब भी आप इमेज यूज़ कर रहे हो तो उसका स्केल डाउन ज़्यादा आप छोटा ना करें और उसको दोबारा से ऐसे ना आप इंक्रीज़ करें, उसको नेचुरल साइज़ में ही यूज़ करें। बाकी इसका एक और तरीका है जिसके आपकी क्वालिटी नहीं बिगड़ती है, आप उसे कितना भी छोटा कर सकते हो, आप उसे कितना भी बड़ा कर सकते हो, सेम ओरिजिनल कंटेंट क्वालिटी वहाँ पे रहेगी। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो उसका नाम है स्मार्ट ऑब्जेक्ट।
ठीक है। तो अभी हमारे पास एक इमेज है जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा लैसो सिलेक्शन टूल। तो जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। तो लैसो सिलेक्शन टूल आपको यहाँ मिलता है जिसका शॉर्टकट है एल। तो ये लैसो बेसिकली एक रस्सी की तरह होता है। तो ये फ्री हैंड सिलेक्शन आपको करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स जस्ट जूम, एक बार जूम करते हैं। सपोज कीजिए मुझे ये वाला बर्ड सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा अपने लेसो सिलेक्शन टूल को। आपको एक पेंसिल की तरह एक लाइन खींचती हुई दिखाई देगी। तो जहाँ जहाँ आप माउस ले जाओगे वो एरिया आपका सिलेक्ट हो रहा है। जैसे ही आप माउस को क्लोज, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को क्लोज कर दोगे, आपका वो सिलेक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आप इस सिलेक्शन को मूव कर सकते हो या फिर आप मूव टूल को यूज़ करके इसको, इमेज को भी मूव कर सकते हो। ठीक है, विच इज़ ए पार्ट ऑफ द इमेज। ना बिकॉज यू हैव, आपने ये पार्ट मूव कर दिया है तो आपको ऑब्वियसली वो ट्रांसपेरेंट वहाँ से दिखेगा। तो आप ये नहीं चाहते कि आपको ये ट्रांसपेरेंट यहाँ से दिखे। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरा ये इमेज भी ख़राब ना हो, ओरिजिनल इमेज भी ख़राब ना हो, और मुझे ये पार्ट ऑफ द इमेज चाहिए। तो प्लीज़ आप इसको एक न्यू लेयर पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो न्यू लेयर पे कॉपी पेस्ट करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट है विच इज़ कंट्रोल जे। कंट्रोल जे इज़ द शॉर्टकट फॉर कॉपिंग द सैम्पल या कॉपिंग द सिलेक्शन ऑन न्यू लेयर। तो आप जैसे ही आप इसको कंट्रोल जे करके न्यू लेयर पे कॉपी करोगे, कंट्रोल जे करके आप जब क्लिक करोगे तो ये न्यू लेयर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी हो चुका है। उसके जस्ट अबव एक न्यू लेयर क्रिएट होती है। अब आप देख सकते हो उस न्यू लेयर पे सिर्फ यही आपका सिलेक्शन मिलेगा जो आपने लेसो सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया था। तो इसी तरीके से आप किसी भी इमेज का सिलेक्शन बना सकते हो। आप किसी भी इमेज ऑफ द पार्ट ऑफ द इमेज को सिलेक्ट करके आप उसे न्यू लेयर पे यूज़ कर सकते हो और आपका ओरिजिनल लेयर आपका वहाँ पर ओरिजिनल रहेगा। ठीक है, ओके। न्यू लेयर बनाते वक्त मेरा वो मूव हो चुका था सिलेक्शन, नाउ इट इज़ न्यू लेयर, और न्यू लेयर पे अब ये एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको मिल जाता है। मैं एक बार बैकग्राउंड कलर को डिलीट कर देता हूँ, वो वाइट कलर वरना कन्फ्यूज़न आपको दे रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ लेसो सिलेक्शन टूल। सिमिलर लाइक अदर सिलेक्शन टूल्स, लेसो सिलेक्शन टूल्स में भी आपको ऐड करने का ऑप्शन, सब्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन एंड इंटरसेक्शन, दोनों तीनों तरह के मोड्स आपको मिलते हैं। ठीक है, हमारा मेन मोटिव सिलेक्शन करने का ये था कि हमें बर्ड सिलेक्ट करनी थी, ये वाइट बैकग्राउंड पूरा रिमूव करना था। तो अगर आप लेसो सिलेक्शन टूल से इसकी एजेस के अराउंड ऐसे करके सिलेक्शन बनाना चाहोगे विच इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है। तो आप कभी भी लेसो सिलेक्शन टूल यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करके सिलेक्ट नहीं करोगे, विच इज़ लाइक ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है। तो इससे काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स हैं जो हम आगे यूज़ देखेंगे। तो अभी के लिए लेसो सिलेक्शन क्या है, आप ज़्यादातर कहाँ यूज़ करोगे कि आपने बाकी दूसरे सिलेक्शन टूल से आपने कुछ सिलेक्शन बनाया है और उसमें आपको कुछ करेक्शंस करनी है। कि आपको सपोज़ कीजिए आपने कुछ सिलेक्शन बनाया है, और मैं एक रफ सिलेक्शन इसी से बना लेता हूँ। तो लेट सपोज आपने कुछ एरिया ऐसे करके किसी दूसरे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया है। नाउ यू वांट टू मेक सम करेक्शंस कि आपको ये एरिया यहाँ से यहाँ तक चाहिए था लेकिन वो सिलेक्टेड नहीं है। तो आप क्या करोगे, यू विल जस्ट गो टू लेसो सिलेक्शन टूल and go to add and then just click and drag like this manually to select that area. So lasso selection जब से ज़्यादा यूज़ होता है आपका सिलेक्शन को करेक्ट करने के लिए। अब आपको ये एरिया नहीं चाहिए तो जस्ट प्रेस ऑल्ट ऑन योर कीबोर्ड, इट विल टर्न द लेसो सिलेक्शन टूल टू नेगेटिव टू सब्ट्रैक्ट। तो आप इस तरीके से उस एरिया को क्लिक एंड ड्रैग एंड कवर करके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। So this is how you can use lasso selection tool which is so much useful to make some corrections। आपको ये एरिया चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम आगे वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड लेसो सिलेक्शन टूल इज़ जस्ट फॉर ए फ्री हैंड सिलेक्शन, ठीक है। अब सेकंड टूल आता है आपका पॉलीगन लेसो सिलेक्शन टूल।
दिस इज़ ऑल्सो लाइक ए लेसो सिलेक्शन, बट इसमें जो रस्सी होती है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह यूज़ होती है। तो इसके लिए मैं दूसरी में चीज़ यूज़ करूँगा। ये बेस्ट टूल है आपको कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट या कैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए जिसमें आपको स्ट्रेट लाइंस यूज़ करनी है, जिसमें आपकी एजेस स्ट्रेट लाइन से मैच कर रही हैं, जिसमें आपके साथ कर्व नहीं है, आपको ज़्यादा फ्री हैंड की यूज़ नहीं है। तो दिस इज़ द बेस्ट टूल दैट यू कैन यूज़। तो इसको सेलेक्ट करते हैं। तो देर इज़ ए बिल्डिंग इन दिस इमेज। मुझे ये इमेज के अंदर से ये बिल्डिंग का एरिया सेलेक्ट करना है, ओनली द बिल्डिंग्स। मुझे सिर्फ ये वाला बिल्डिंग सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट टूल टू सेलेक्ट दिस इज पॉलीगन लेसो टूल सिलेक्शन टूल। Polygon lasso selection tool is just like making a polygon. Like, so what I will just do, I will just zoom in. मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करूँगा, मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करूँगा। आप देख सकते हो एक लाइन मुझे फॉलो कर रही है, मेरे कर्सर को फॉलो कर रही है। तो जैसे ही आप एक बार क्लिक करते हो, ओके मैं दोबारा से यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप कहीं भी पॉइंट पे एक स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करते हो तो आपको दूसरी जगह पर क्लिक करना है जहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट होना चाहिए। तो आपको स्ट्रेट लाइन वहाँ तक मिलेगी। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस पॉइंट। अब क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा एंड देन आई जस्ट क्लिक ऑन दिस कॉर्नर। मेक श्योर दैट योर बिल्डिंग हैज़ द स्ट्रेट लाइंस ऑन द एजेस। अगर स्ट्रेट लाइंस नहीं है, आपको थोड़ा बहुत और एडिट करना है, तो आप जूम इन करके उसको ज़रूर फॉलो करके आप सेलेक्ट करिए, ठीक है। ओके, तो जैसे ही मैंने लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से कनेक्ट किया तो मेरा वहाँ पर वो सिलेक्शन बन चुका है। अब सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और एक न्यू लेयर पे हमारा बिल्डिंग का शेप यहाँ पर विजिबल है। तो स्ट्रेट लाइंस के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो पॉलीगन सिलेक्शन टूल। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है फॉर सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स विद स्ट्रेट लाइंस और स्ट्रेट एजेस। इस जैसे कि आपने बॉक्स सेलेक्ट किया है, कार्डबोर्ड बॉक्स, मतलब इट डिपेंड्स। आप जब भी इमेजेस में वर्क करोगे आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सा टूल यूज़ करने वाले हो। तो अभी सेकेंड टूल पे चलते हैं, विच इज़ थर्ड टूल, विच इज़ मैग्नेटिक लेसो सिलेक्शन टूल। इसके लिए जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो मेरा, देखिए अगर मैं पॉलीगन सिलेक्शन टूल की बात करूँ तो पॉलीगन सिलेक्शन टूल अगर मैं इस इमेज के लिए यूज़ करूँ जस्ट टू सिलेक्ट ऑल माई बिल्डिंग्स, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं स्काई सेलेक्ट करूँ, तो पॉलीगन सिलेक्शन टूल यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर दिस, मतलब यू कैन, बट सम टाइम यू विल हैव टू यूज़ द कर्व ऑफ द बिल्डिंग्स। बट जहाँ जहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है वहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन से ही सेलेक्ट कर पाओगे हमेशा। बट आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द बेस्ट टूल। आप इस इमेज के लिए बेस्ट टूल ये होगा क्योंकि इसमें आपको स्ट्रेट लाइंस के अलावा कर्व भी मिलता है कहीं कहीं पर, और इसमें बहुत सारी लाइंस आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी जस्ट टू मेक ए प्रॉपर सिलेक्शन। इसमें आप जितना डिटेल जाओगे उतना डिटेल में आप इसको बना सकते हो। ओके, मैंने एक गलती से एस्केप दबा दिया था जो कि कैंसिल कर देता है आपके सिलेक्शन का प्रोसेस को। अगर आपने सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया है और आप उसको कैंसिल करना चाहते हो तो कंट्रोल जेड विल नॉट वर्क। आप सिर्फ एस्केप का बटन दबाओ और वो सिलेक्शन कैंसिल हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आप एस्केप का बटन ना दबाएं अगर आपको सिलेक्शन बनाना है। तो इस तरीके से आप करोगे। तो इसके लिए एक और टूल है जो कि हम देखेंगे, बहुत ही अच्छा टूल है, उससे हम काफ़ी अच्छे से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं मैग्नेटिक लेसो सिलेक्शन आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ ए सिलेक्शन टूल विच इज़ गुड। तो इसमें क्या होता है, व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन यू मूव योर कर्सर अराउंड द एजेस, कि आप किनारियों पर जो आपको सेलेक्ट करना है उसके किनारियों पर आप जब उसको मूव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि एजेस कहाँ पर हैं और वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बनाकर आपको वो सिलेक्शन करता हुआ दिखाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ अपना सिलेक्शन, जैसे ही मैं अपना, ओके जस्ट गो बैक,
इसमें आप कंट्रोल जेड यूज़ कर सकते हो, आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो। अगर आप कहीं से भी गलती से अंदर की तरफ चले जाते हो तो ये अंदर का भी एरिया सेलेक्ट करेगा। तो कोशिश करना कि आप सिर्फ एजेस के अराउंड मूव कर रहे हो। अगर आप डिलीट का बटन दबाते हो, बैक स्पेस दबाते हो, तो एक एक पॉइंट पीछे चला जाता है। ठीक है, आप क्लिक भी कर सकते हो पॉइंट्स को बनाने के लिए, या फिर आप सिर्फ मूव करिए अपने माउस को और ये ऑटोमेटिक एजेस को सिलेक्ट कर लेगा और आपके सिलेक्शन वहाँ पर बन जाएगा। अगेन दिस इज़ नॉट द बेस्ट टूल टू सिलेक्ट दिस काइंड ऑफ इमेज, क्योंकि लेसो सिलेक्शन टूल ओ मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल काफ़ी ज़्यादा आपके एजेस को रफ कर देता है। वो प्रॉपर नहीं आती है, सिलेक्शन प्रॉपर नहीं आता है। कभी वो अंदर का एरिया सेलेक्ट कर देता है क्योंकि उसको डिटेक्शन, वो जो डिटेक्ट नहीं कर पाता कि कहाँ पर उसकी एजेस हैं, कि हम क्या पार्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा टूल है जो शायद ही मैं कभी यूज़ करता हूँगा। तो आप भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना है इस चीज़ को यूज़ करने के लिए और बाकी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए। तो इस टूल के अलावा बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं फोटोशॉप में जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे जस्ट आफ्टर दिस। तो अब इसको मैं सीधा बाहर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मुझे एजिस एजिस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ से मैं अपने कैनवस को मूव कर रहा हूँ स्पेस बार को होल्ड करके एंड माउस का लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करके। अब मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इजीली कंट्रोल जेड प्रेस करके एक न्यू लेयर पे इसको, इस इमेज को ला सकता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो इस तरीके से आप अपने बिल्डिंग्स का सिलेक्शन कर सकते हो या अपने ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हो। लेसो सिलेक्शन, पॉलीगन सिलेक्शन एंड मैग्नेटिक सिलेक्शन। आई होप ये तीनों ही टूल आपको समझ में आए होंगे क्लियरली। अभी चलते हैं हम अपना थर्ड, बाकी के 3 टूल्स को समझने के लिए जो कि सबसे ज़्यादा आप यूज़ करोगे अपने सिलेक्शंस में। तो चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अनदर इमेज, तो लाइक दिस। ठीक है, मैं इसको भी यूज़ करूँगा, अभी दिखा देते हैं। लाइक ओके, लेट्स जस्ट गो टू दिस इमेज। तो यहाँ पे आपको एक टूल मिलता है विच इज़ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, को हम देखेंगे जस्ट इन दोनों टूल्स के बाद में। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इज़ द लेटेस्ट टूल जो कि फोटोशॉप ने इंट्रोड्यूस किया था अपने इस वर्क स्पेस में। तो ये सबसे बाद में आया था, उससे पहले सिलेक्शन क्विक सिलेक्शन टूल था जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। तो क्विक सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट है W। तो इसको क्लिक करते हैं। ये क्विक सिलेक्शन इसका नाम इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी सिलेक्शन करता है। लेट्स सपोज मुझे ये ट्री सिलेक्ट करना है, मुझे बिल्डिंग सिलेक्ट नहीं करनी, मुझे स्काई सिलेक्ट नहीं करना, मुझे बस नीचे का एरिया, ये ट्रीज, ब्रिज और ये पार्ट सिलेक्ट करना है। तो मैं जल्दी से क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ करूँगा। अगेन आई विल मेक ए न्यू सिलेक्शन। मैं ऊपर से मोड सिलेक्ट करूँगा, न्यू सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा। ये एक ब्रश की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ब्रश की तरह भी देख सकते हो। जब भी आप इसको यूज़ करोगे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ आएंगी जस्ट लाइक अदर। तो इसमें क्या आएगा, आपका एक ब्रश का साइज़ भी आएगा कि आपका ब्रश का साइज़ या आपके कर्सर का साइज़ कितना आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको साइज़ आपको बढ़ाना है तो आपका ब्रश का साइज़ बेसिकली बढ़ जाएगा। तो साइज़ बड़ा होगा तो वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, ज़्यादा एरिया को सिलेक्ट करेगा, और साइज़ छोटा होगा तो वो कम एरिया को और कम एजेस को सिलेक्ट करेगा। तो मैंने सिर्फ एक क्लिक किया है तो देखो इसने कितना पार्ट सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर मैं साइज़ इंक्रीज़ करके उसी जगह पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कितना सारा एरिया इसने सिलेक्ट किया। तो इट विल ऑल्सो वर्क, मतलब ये भी इसी तरीके से काम करेगा कि आपका साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो वो ज़्यादा सिलेक्ट करेगा, बाहर का भी सिलेक्ट करेगा, और साइज छोटा है वो छोटे एरिया को सिलेक्ट करेगा। अनदर थिंग इज़ हार्डनेस, कि आप थोड़ा हार्ड एजेस रखना चाहते हो इसकी, ये जो बाउंड्री बन रही है आपकी सिलेक्शन की, या फिर इसको सॉफ्ट एजेस रखना चाहते हो तो वो सॉफ्ट एजेस के साथ वहाँ पर काम करेगा। और उसके साथ साथ आप यही चीज़ें हैं जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे, साइज़ एंड हार्डनेस। इसको आप ध्यान में रख के यूज़ करना। अभी मैं इसकी हार्डनेस थोड़ी मिडिल में कर देता हूँ, सेंटर में, साइज़ इसका अराउंड
दिस मैं रखूँगा अराउंड 25 पिक्सल्स। तो लेट्स जस्ट गो सेलेक्ट कर देते हैं एक बार, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, मैं सिर्फ पेंट ब्रश की तरह इसको अपना ब्रश यहाँ पर पेंट करूँगा कुछ इस तरीके से। मैं किनारियों पर, मैं पेड़ के किनारियों पर इस ब्रश को सिलेक्ट करता हुआ यहाँ से इस तरीके से मैं यूज़ करूँगा। तो आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली एजेस को सिलेक्ट कर रहा है, ये डिटेक्ट कर रहा है कि इसको ट्री सिलेक्ट करना है। तो ये सिर्फ ट्री को सिलेक्ट करके यहाँ पर, अब आप देख पा रहे हो जैसे ही मैंने ट्री को सिलेक्ट किया यहाँ पर, तो ट्री मेरा वो काफ़ी छोटा एरिया था, तो इसने थोड़ा पार्ट एक्स्ट्रा भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको हम कभी भी एडिट कर सकते हैं दोबारा से। मैंने आपको बताया था लेसो सिलेक्शन टूल क्यों यूज़ करते हैं। लेसो सिलेक्शन टूल मोस्टली इसलिए ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो करेक्शंस को ठीक करने के लिए या सिलेक्शंस को ठीक करने के लिए आप यूज़ करते हो। तो एक बार जल्दी से इसको पूरे इमेज पर यूज़ कर लेते हैं ताकि ये सिलेक्शन पूरा बन जाए। ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी एरिया ना छोड़ें। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा, अब आपको कुछ डिलीट करना है सिलेक्शन से। तो सिमिलर लाइक अदर टूल्स, इसमें भी आप प्लस मतलब ऐड, आप ऐड करना चाहते हो तो ये ऊपर ऐड कर देगा, माइनस करोगे तो ये ऊपर माइनस भी कर देगा। तो आपको वहाँ क्लिक एंड ड्रैग करना है सर। तो सिमिलर लाइक दिस, मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। आप क्लिक भी कर सकते हो। मैं ये वाला ट्री नहीं चाहता क्योंकि वो फिर बिल्डिंग्स में भी आ रहा है, तो वो नहीं करना, तो आप माइनस कर सकते हो बाय जस्ट यूजिंग योर, ओके। तो मैं ऑल्ट का प्रेस करता हूँ टू यूज़ नेगेटिव, ठीक है, टू सब्ट्रैक्ट द सिलेक्शन, और शिफ्ट का यूज़ करता हूँ टू ऐड द सिलेक्शन। दिस इज़ द शॉर्टकट, ठीक है। मुझे ये एरिया सेलेक्ट करना है तो मैं इसको ऐड करूँगा। आप साइज छोटा करोगे तो वो और ज़्यादा बारीकी से वहाँ पर सिलेक्शन करेगा। तो इस तरीके से आप क्विक सेलेक्ट, मुझे ये वाला नहीं चाहिए। और देखिए यहाँ पर ये लैंप भी आ रहा है, ये पोल भी आ रहा है, तो आपको वो चाहिए तो आपको वो पोल भी अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं इतना डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसको आपको वर्किंग दिखा रहा हूँ इसकी। तो मैं ये वाला पार्ट नहीं सिलेक्ट कर रहा, तो मैं इसको माइनस के साथ साथ पूरा ही यहाँ से डी सेलेक्ट कर देता हूँ। लेट्स जस्ट गो एंड देन गो हियर, देन गो हियर। ओके, नाउ यू कैन सी कि मैंने इतना पार्ट सिलेक्ट किया है। अब देखते हैं इसका न्यू लेयर पे कॉपी करते हैं, कंट्रोल जे। सो यू कैन सी कि काफ़ी हद तक इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। मेरा सिलेक्ट किया है इसने यहाँ पर इमेज को, आप देख सकते हो थोड़ा सॉफ्ट एजेस भी हैं। हार्ड एजेस अगर मैं करता तो हार्ड शार्पनेस वहाँ काफ़ी ज़्यादा आती, ठीक है। अगर मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हार्ड एजेस यूज़ करूँगा और कंट्रोल जे यूज़ करूँगा तो आपका यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड एजेस के साथ आएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं अभी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ क्विक सिलेक्शन टूल। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है यूज़ करने के लिए। मैं एक और इमेज के साथ इसको आप यूज़ करना दिखा देता हूँ। सपोज़ कीजिए यू आर सिलेक्टिंग दिस पर्सन, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको ये पर्सन की इमेज सेलेक्ट करनी है, ये पर्सन को सिलेक्ट करना है और इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यू कैन जस्ट डू इट यूजिंग क्विक सिलेक्शन टूल, बहुत आसानी से। और भी टूल हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स जस्ट गो। तो क्विक सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट, जस्ट सेलेक्ट द लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, अदरवाइज वो आपको ये कुछ ठीक है। तो सिलेक्ट करो लेयर को एंड देन जस्ट क्विकली क्लिक एंड ड्रैग, और ये ऑटोमेटिकली सारी एजेस को डिटेक्ट कर लेगा और आपके पर्सन को सिलेक्ट कर देगा। नाउ यू कैन सी थोड़ा सा पार्ट वो एक्स्ट्रा हो चुका है,
तो या तो आप ऑल्ट को प्रेस करके इसको नेगेटिव कर लो, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ से इसको आप ऐड कर लो, जूम करके और ज़्यादा आप बारीकी से काम कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा प्रॉपर, अगर ये नहीं सिलेक्ट कर पा रहा है ठीक से, तो लेसो सिलेक्शन टूल आप कभी भी जाके यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एक टूल के साथ एक ही टूल यूज़ करोगे, आप कभी भी टूल्स को स्विच कर सकते हो और एक साथ माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव सब यूज़ करके आप सिलेक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक दिस। एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं। अब ये सिलेक्शन काफ़ी अच्छे जब जो वहाँ पर काम करता है अच्छे तरीके से, जहाँ पर आपका बैकग्राउंड और आपको जो सिलेक्ट करना है उसकी जो एजेस पे हैं वो कितनी शार्प एजेस है, मतलब ये कलर डिफरेंस काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, इसलिए काफ़ी अच्छा इसने सिलेक्शन किया है। अगर कलर डिफरेंस कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ पर कलर डिफरेंस बहुत कम है, काफ़ी हद तक ये सेम कलर की तरफ यहाँ दोनों मिल रहे हैं, तो कलर डिफरेंस कम है तो वो एजेस को ठीक से सिलेक्ट नहीं कर पाता है और वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो कंट्रोल जे, न्यू लेयर पे न्यू सिलेक्शन। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम योर इमेज बाय सिलेक्टिंग द बैकग्राउंड or selecting the subject and then copying it on the new layer. Okay, so I hope you understood this one also. Next tool है आपका मैग्नेटिक नेक्स्ट टूल है आपका मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल काफ़ी अच्छा टूल है अगर आप एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करना चाहते हो, और इसकी चीज़ के लिए ये इमेज बेस्ट इमेज है। सपोज आप देख सकते हो इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी हद तक सिमिलर कलर है, लाइक एक ही ब्लू कलर का आपको बैकग्राउंड मिल रहा है। तो क्योंकि मैजिक फ़ॉन्ट टूल क्या करता है, ये एक जादू की छड़ी है बेसिकली, जो जैसे कि आप जहाँ टैप करोगे वो सारी चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। इसमें भी आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सैम्पल साइज, पॉइंट सैम्पल, 3x3 एवरेज, ये बेसिकली क्या कह रहा है आपको यहाँ पर कि पॉइंट मतलब जहाँ पे आप एग्जैक्ट क्लिक करोगे उसी कलर को ये सिलेक्ट करेगा एरिया को, या फिर आप चाहते हो कि एक थोड़ा सिलेक्शन लेते वक्त मतलब जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये 3x3 मतलब 3x3 पिक्सल्स का एक एरिया का कलर सिलेक्ट करे, सैम्पल फॉर सैम्पल, या फिर 5x5। तो आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मुझे एग्जैक्ट इसी पिक्सल का कलर सिलेक्ट करना है, तो आप जूम करके कभी भी, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो कोशिश करना इसको आप पॉइंट सैंपल की तरह यूज़ करो हमेशा। टॉलरेंस, तो एक बार टॉलरेंस को भी समझेंगे। टॉलरेंस बेसिकली क्या है कि हाउ मच कलर शुड इट सिलेक्ट। सपोज कीजिए मैं अभी टॉलरेंस को करता हूँ यहाँ पर 0, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं इस कलर पे, तो ये क्या करेगा, इट विल जस्ट सिलेक्ट ओनली दैट एरिया। और वो क्यों किया इसने, ओके मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने ये पिक्सल पे क्लिक किया, ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको ये पिक्सल्स ही हैं, और हर एक पिक्सल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है कलर्स में। सेम भी हो सकता है, दो पिक्सल्स में सेम कलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने ये क्लिक किया, अब इसने कितना सेलेक्ट किया देखते हैं। ओके मैंने क्लिक नहीं किया अभी, जो क्लिक किया मैंने तो इसने इतना ही एरिया सेलेक्ट करा है। तो दिस मीन्स कि इसकी जो टॉलरेंस है, मतलब ये कितने एरिया को सिलेक्ट करना चाहेगा वो बहुत कम है। अगर आप इसको ज़्यादा सिलेक्ट करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि इसकी टॉलरेंस बढ़ाकर आप चाहते हो कि ये ज़्यादा वाइडर रेंज सेलेक्ट करे उसी कलर का, तो आप इसको टॉलरेंस को बढ़ा सकते हो। अगर मैं इसको करता हूँ 10 या 11, मैंने क्लिक किया, अब आप देख सकते हो 10-11 में काफ़ी ज़्यादा हद तक ये वाला कलर इसने भी, ये एरियाज़ भी सिलेक्ट कर लिया, ये एरियाज़ भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ज़्यादा ही डिफरेंस होगा कलर में, तो वो इसने छोड़ दिया। अगेन आप टॉलरेंस बढ़ाओगे तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करो आप, ठीक है, कंट्रोल टी, इसने यहाँ का भी कलर सेलेक्ट कर लिया। तो टॉलरेंस इज़ बेसिकली कि आप कितने एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हो एक सिंगल क्लिक पे। अब इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि आप टॉलरेंस बढ़ाओगे तो ये बाकी कलर्स को भी सिलेक्ट करने लगेगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक ये आपके इमेज के पार्ट को भी सिलेक्ट करेगा जो आपको नहीं सिलेक्ट करना बेसिकली। तो
उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए टॉलरेंस कम करो आप। मैं इस अभी के लिए एक बार मैं, देखिए मैक्सिमम टॉलरेंस मैंने 32 भी देखा है कि आप 32 यूज़ कर सकते हो टॉलरेंस इन सम एरियाज वेयर बैकग्राउंड कलर एक ही कलर का होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो ये अंदर का भी सिलेक्ट करा है तो मैं ऑब्वियसली टॉलरेंस को कम करूँगा। मैंने बोला था कि हर टूल कभी भी हर इमेज पे अच्छे से काम नहीं करता, इसमें क्विक सिलेक्शन टूल काफ़ी अच्छे से काम कर गया था क्योंकि हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था अंदर अंदर उसको क्लिक एंड ड्रैग करके। लेकिन अगर हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये टॉलरेंस इतना बढ़ा के तो नहीं काम कर रहा है, लेकिन एक बार कम करके यूज़ करते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट ओके। वेट, यहाँ हमने एक गलती कर दी। यहाँ मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इसको, आई एम यूजिंग अनदर लेयर जो कि अभी ऑफ है। ठीक है, जिसका जो कि अभी सिलेक्टेड अनदर लेयर है, काम मैं इस पे करना चाहता हूँ, तो मुझे ये लेयर सेलेक्ट करनी है, तभी जाके वो इस पे इसके कलर्स को सैम्पल करेगा। अब देखते हैं टॉलरेंस का काम। मैंने ये सिलेक्ट किया, नाउ यू कैन सी हाउ वेल इट वर्क्स। तो ये ध्यान रखना कि आप दूसरी लेयर को सिलेक्ट करके काम ना कर रहे हो। अब आप देख सकते हो मैंने टॉलरेंस किया 4, तो इसने काफ़ी जगह इसने ये जो लिखा हुआ था यहाँ पर, इसने वो भी डिटेक्ट कर लिया क्योंकि वो अलग कलर का था, तो उसने वो सिलेक्ट नहीं किया। मैं टॉलरेंस बढ़ा दूंगा तो वो समझेगा कि हाँ मुझे थोड़ा और सिलेक्ट करना है, तो ये उसको भी सिलेक्ट कर लेगा, और लेकिन आपके सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक इसने एकदम प्रॉपर सिलेक्शन यहाँ पर दिया है आपको। तो इस तरीके से आप एक ही क्लिक में बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो एक कलर का, और उसको आप कभी भी डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट करने के लिए आप सिलेक्ट करो और प्रेस कर सकते हो अपने डिलीट बटन को ऑन द कीबोर्ड, जिससे आपको वो डिलीट हो जाएगा, और फिर आप कंट्रोल डी प्रेस करके उस सिलेक्शन को डी सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि आपको डिलीट नहीं करना, आपको इमेज तो ऐसी रखनी है, लेकिन आपको न्यू लेयर पे आपको अपना सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन अगर आप कंट्रोल जे दबाते हो तो आपका जो सिलेक्टेड बैकग्राउंड था, ये ध्यान रखना इसमें आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था, तो आपका वो कॉपी होगा। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या है, आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करो। अब आप चाहते हो कि आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको वो कॉपी करना है, तो राइट क्लिक करो, माई मतलब आप मैजिक वॉन्ड टूल को ही सिलेक्ट करके रखो, राइट क्लिक करो अपने सिलेक्शन पे, देन क्लिक ऑन सिलेक्ट इनवर्स। आप डी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से भी, आप किसी भी सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके उस अपने सिलेक्शन पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे डी सिलेक्ट कर सकते हो। आप सिलेक्ट इनवर्स, सिलेक्शन जो आपने लिया है उसको इन्वर्ट करना चाहते हो, उसका उल्टा सिलेक्ट करना चाहते हो, तो सिलेक्ट इनवर्स करते ही आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, और जो बाहर का सिलेक्ट नहीं था पहले वो भी सिलेक्ट होगा। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल जे करा, अब आप देख सकते हो मेरा प्रॉपर सिलेक्शन हो चुका है मेरे सब्जेक्ट का, जिसको मैं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ किसी भी बैकग्राउंड पे। अब मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे ये इमेज आ जाए, तो मैं इस कलर को यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली इस इमेज के पीछे एक लड़की का फ़ोटो है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसके स्केल कर देता हूँ हल्का सा, तो हो सकता है उसके बाल भी यहाँ पर दिखने लगेंगे साथ ही साथ। हाँ, कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर, या थोड़ा सा एक्सटेंड कर ही देता है, इट डजेंट मैटर। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल। एक और कलर है जहाँ मैं इसको, सपोज कीजिए आपके पास कुछ ऐसी इमेज है, तो क्या इसमें मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल काम करे, सॉरी मैजिक वॉन्ड टूल काम करेगा? देखते हैं। देखिए, अगर मैजिक वॉन्ड टूल कैसे काम करता है, आपके कलर्स को डिटेक्ट करता है कि आपने कहाँ क्लिक किया है, उसका वो कलर कहाँ कहाँ पर विजिबल है, उस एरिया को सिलेक्ट करता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, अगेन सिलेक्ट द लेयर, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, इसने ये एरिया सेलेक्ट करा है क्योंकि यहाँ पर रेड कलर काफ़ी चेंज है। रेड कलर में यहाँ पे डार्क कलर है, यहाँ पे एकदम ब्राइट, यहाँ पे थोड़ा मीडियम है, यहाँ पे ब्राइट है। मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करके ही आपको सिलेक्ट करना है, तो जस्ट क्लिक एनीवेयर, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके वहाँ वहाँ पर क्लिक कर दो आप जहाँ जहाँ पर आपको एरिया सेलेक्ट करना है, तो उस एरिया का भी सैंपल ले लेगा वो, और उस एरिया का भी
डिटेक्ट करके वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने शिफ्ट के साथ अलग अलग जगह पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, आप जूम करके देखते हैं एक बार कहाँ का पर। अब आप देख सकते हो इसके रेड कलर के ऊपर ये जो हेयर्स दिख रहे हैं, तो एजेस इसने काफ़ी जगह पर इसने क्या किया है, सिलेक्ट ठीक से नहीं किया है, जो कि हम आगे देखेंगे कि आप हेयर्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो बेटर फॉर्म में। अब थोड़ा सा रेड कलर इसने अंदर की तरफ भी सिलेक्ट कर लिया, जो कि आपको नहीं करना था, तो ऑल्ट के साथ इसको यहाँ से क्लिक कर दो तो वो आपका डिलीट हो जाएगा सिलेक्शन। सिमिलर लाइक इसको ये छोटा सा अंदर सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि ओके ये आप देख सकते हो, तो इस चीज़ के लिए ये टूल अच्छा टूल नहीं है, क्योंकि रेड कलर बैकग्राउंड में भी है, रेड कलर ड्रेस में भी है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको परेशानी होगी कि आप कौन सा टूल यूज़ करो। तो इस तरह के टूल्स के लिए आप क्या यूज़ करोगे, क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट टूल टू सिलेक्ट। आप देख सकते हो कितना क्लियरली इसने वो डिटेक्ट कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हुई है लेफ़्ट की तरफ, लेकिन उसको आप कभी भी लेसो सिलेक्शन टूल से या इसी टूल से एक बार नेगेटिव करके आप कर सकते हो धीरे धीरे। फिर भी नहीं हो रहा तो थोड़ा और जूम इन करो, प्लस करो, यहाँ पे एक एक क्लिक करके इसको आप सिलेक्ट करो। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग करके नहीं हो रहा तो एक एक क्लिक करके आप सिलेक्ट करो। अगेन थोड़ा सा इसका साइज छोटा करो। नाउ यू कैन सी काफ़ी हद तक यहाँ पर ये बैटर सिलेक्शन दिया है। तो जब तक आप किसी इमेजेस पे वर्क करके नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि विच टूल इज़ बेटर। ऐसा कोई टूल नहीं है कि ये टूल हर जगह काम करेगा, हर इमेज के हिसाब से अलग अलग टूल यूज़ करने पड़ेंगे। कभी कभी हो सकता है आपको क्विक सिलेक्शन भी यूज़ कर लिया और फिर उसके बाद आप लेसो सिलेक्शन भी यूज़ कर रहे हो जस्ट टू मेक सम करेक्शंस। ठीक है, अभी इसको कंट्रोल जे करूँगा to get it in on new layer. This is how you can select your subject and remove the background. And so this is another thing that you will see. So these were the tools. अभी last tool जो रह गया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टूल है सिलेक्ट करने का किसी भी चीज़ को। मैं इसी इमेज के साथ वर्क करता हूँ। लेट्स सपोज आई हैव दिस इमेज। सो इसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये बहुत ही एडवांस टूल है फोटोशॉप में। इसको आपको क्लिक करना है और आपको लेयर सेलेक्ट करनी है और आपको बस क्लिक एंड ड्रैग करना है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे अगर या तो आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है कि मुझे इतना एरिया सेलेक्ट करना है अपने सब्जेक्ट का, तो इतना एरिया में क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। ये ऑटोमेटिकली आपका कुछ प्रोसेसिंग करके आपका एजेस डिटेक्ट करके जो भी सारी प्रोसेसिंग होती है उसको आपको सब्जेक्ट डिटेक्ट करके आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन देता है जस्ट बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है, आप यूज़ कर सकते हो। सबसे फास्ट सिलेक्शन इसी से होता है, लेकिन ये भी कहीं कहीं पर मात खा जाता है, ये भी कहीं कहीं पर काम नहीं करता, तो इसका भी आप ध्यान रखना। अगेन एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ। लेट्स सेलेक्ट दिस, और दिस नहीं, इसको। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये साइकिल सेलेक्ट करनी है, तो मैं एक बार ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ यहाँ पर। अब आप देख सकते हो इसने ये डिटेक्ट नहीं किया है, ये डिटेक्ट नहीं कर पाया। ओके वेट अनदर थिंग, मैंने एक और गलती कर दिया यहाँ पर। ये गलती किया कि जब भी आप जिस लेयर पे काम कर रहे हो उस लेयर को आप हमेशा सेलेक्ट करके रखो। ठीक है, तो मुझे यहाँ क्लिक एंड ड्रैग करना है। ओ वेट अगेन, मुझे यहाँ क्लिक एंड ड्रैग करना है कुछ इस तरीके से, मुझे साइकिल सेलेक्ट करनी है। तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक इसने ठीक सिलेक्शन लिया है, लेकिन आपको अब एडिट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ नॉट द गुड सिलेक्शन। ये एरिया भी सिलेक्टेड है, ये एरिया भी सिलेक्टेड है, और ये अब यहाँ पर आपको कुछ कलर चेंजेस दिख रहे हैं कि ये येलो आ रहा है, मतलब ये पिंक आ रहा है। जहाँ पर आप जा रहे हो वो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हो। सपोज़ आपको ये सिलेक्ट करना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो पिंक एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब हो गया। आप कुछ सिलेक्शन ऐड करना चाह रहे हो, लेट सपोज मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अब जैसे ही मैं रोड पर जाता हूँ तो रोड पिंक हो जाता है। दैट मीन्स कि ये प्रीव्यू दे रहा है कि क्या चीज़ सिलेक्ट होगी अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे। मैंने क्लिक किया, ये आपके रोड का सिलेक्शन आपको दे देगा, और कंट्रोल जेड करो और आप देख सकते हो
दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट योर रूट। बट हाँ, क्योंकि उसने वो साइकिल रिमूव कर दी तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आपको प्रीव्यू जरूर मिल जाता है कि एक्चुअली में आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है, लेकिन ये इतना डिटेल्ड सिलेक्शन करने के लिए नहीं होता। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ये बेस्ट वहाँ पर रहता है जहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर सब्जेक्ट रहता है और उसके पीछे एक काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड आप हो। सपोज करो आपके पास ये इमेज है, ठीक है, यू कैन सी दिस इज़ रियली गुड इमेज, जिसमें आप देख सकते हो कि ये बेस्ट वर्क करेगा। हाँ, क्योंकि थोड़ा हेयर्स यहाँ पर काफ़ी थिन हेयर्स हैं और काफ़ी बिखरे हुए हेयर्स हैं, तो और हेयर्स के बीच में भी बैकग्राउंड कलर आ रहा है, तो काफ़ी हद तक ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग अलग प्रीव्यू देगा। तो मैंने क्लिक किया अपने सब्जेक्ट पे, या फिर आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिकली आपको एक सिलेक्शन देगा। कंट्रोल जे टू मेक ए डुप्लीकेट। नाउ यू कैन सी इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको वर्क करके दिया है। अब आप इसके ऊपर एक न्यू लेयर बनाओ, उस पर जो भी कलर आपको फिल करना है, लेट सपोज ये फिल करना है, ऑल्ट डिलीट, और इस कलर को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे मिल चुका है। अब कलर आप कुछ भी रख सकते हो, कलर सेलेक्ट करो, यहाँ से आप जो कलर रखना है आप वो कलर रख सकते हो। बस आपको ऑल्ट डिलीट प्रेस करना है। इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हो और उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड all of the 6 tools of selection: lasso selection tool, polygon lasso selection tool, magnetic lasso selection tool, then you have object, quick and magic wand। हर एक टूल हर एक इमेज के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हम ऐसा कुछ इमेज यूज़ कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही कलर है बैकग्राउंड में, तो बेस्ट टूल इज़ टू यूज़ मैजिक वॉन्ड टूल। मैंने मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, सिर्फ वाइट कलर सेलेक्ट करा है। हाँ, काफ़ी हद तक ये इस जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो वाइट कलर था ये कवर्ड था इन इस ट्री से। तो इसको आप शिफ्ट के साथ ये वाला भी सिलेक्ट करोगे, ये वाला भी सिलेक्ट करोगे और ये वाला भी सिलेक्ट। तो हर टूल के साथ आपको काम मतलब थोड़ा टाइम तो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हर टूल आपका टाइम बचा सकता है अपनी अपनी स्किल्स को यूज़ मतलब अपनी अपनी पावर्स को यूज़ करके। तो ये आपको सोचना है कि कौन सा टूल कहाँ पर आपको सबसे बेस्ट वर्क देगा और उसी हिसाब से आप इसको यूज़ करना। अब मुझे पेड़ को कॉपी करना है, तो राइट क्लिक एंड सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल आई से इन्वर्ट होता है, कलर्स इन्वर्ट होते हैं, लेकिन सिलेक्शन इन्वर्स करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, एंड देन कंट्रोल जे। ओके वेट, मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई यूज़ नहीं किया था, एंड देन कंट्रोल जे। इस तरीके से आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सेलेक्ट करना है और अपना यूज़ कर सकते हो उसको। अभी मैं एक बेसिक सा कॉम्पोजिशन बना देता हूँ यहाँ, जो कि काफ़ी हद तक ख़राब लगेगा। तो लेट्स सी, यहाँ पर कुछ हम ऐसा बनाना चाह रहे थे विच इज़ नॉट रियली वर्किंग, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड आज जितना भी आज आपने सीखना। और तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन टूल्स का, आप उसमें मास्टर कर पाओगे, उतना कम टाइम लगेगा आपको सोचने में कि कौन सा टूल यूज़ करना है और उसके साथ काम करने में। बाकी इसको हम धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे जब भी हम आगे वाले एपिसोड में काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज़ डू लाइक दिस channel, do like this video, and please share this video if you like this. Comment down below if you have any question, any doubt, any confusion. I'll answer it in the next video. Okay, so take care, bye bye everyone. I'll see you in the next video.